ये जो आप बिल्डिंग की छत पर महल देख रहे हैं, ये घर विजय माल्या का है बॉस। और ये घर विजय माल्या ने तब बनवाया था जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी और राहुल गांधी का राज चलता था। अब ये नहीं कह रहा हूं कि इस बंगले को बनाने में सरकार ने कुछ मदद कर दी, विजय माल्या ने गलत तरीके से बनाया, नहीं बनाया, वो नहीं कह रहा। आपको यह दिखा रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद सारे जमीन में से ऐसे ऐसे व्यापारी निकलने लगे, उसके पहले तो सब जो है वो कहीं झोपड़ी में रह रहे थे। विजय माल्या ने अपने लिए ऐसा शानदार घर बनवाया था कि दुनिया में बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने किसी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर अपना ऐसा आलीशान घर बनवाया। इसे देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। विजय माल्या ने अपना यह घर बेंगलुरु में बनवाया था। माल्या का यह आलीशान घर बेंगलुरु में किंगफिशर टावर्स की 33वीं और 34वीं मंजिल पर बना हुआ है। 32 मंजिल के टावर के ऊपर यह करीब 1 एकड़ में बना हुआ है। इसका बिल्टअप एरिया करीब 40,000 स्क्वायर फीट है। 40,000 स्क्वायर फीट। यह जमीन से 400 फीट ऊपर बना हुआ आलीशान घर है। इसकी कीमत $20 मिलियन यानी करीब 166 करोड़ रुपए थी। माल्या की इस हवेली में एक शानदार बार भी मौजूद है। इसमें इंडोर पूल है, आउटडोर पूल है, सैलून है, स्पा है, सब है। इसकी छत पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए हेलीपैड भी बना हुआ है। तब तो कोई कहे कि अरे सूट बूट वालों की सरकार थी, देखिए बिल्डिंग के ऊपर बंगला बना लिए। यह घर जिस किंगफिशर टावर्स पर बनाया गया था वो किंगफिशर टावर्स बेंगलुरु शहर के सेंटर में। 2008 में विजय माल्या ने किंगफिशर टावर्स का प्रोजेक्ट प्लान किया था और इसके लिए माल्या ने करीब 4.5 एकड़ में अपने पैतृक घर को गिरवा दिया। किंगफिशर टावर्स के 3 ब्लॉक्स में 82 अपार्टमेंट तैयार किए गए। इसमें से 30 अपार्टमेंट विजय माल्या ने रखे और बाकी पार्टनर्स के थे। 10 अपार्टमेंट्स माल्या परिवार के सदस्यों को दिए। यहां हर फ्लैट 8,000 स्क्वायर फीट का है, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए थी। कांग्रेस राज में विजय माल्या का रुतबा किसी राजा महाराजा से कम नहीं था बॉस। फिर चाहे महंगी गाड़ियों का शौक हो या आईपीएल की टीम खरीद लेना हो। लेकिन मोदी का राज शुरू हुआ तो माल्या के वक्त का पहिया ऐसा उल्टा घूमा कि सब कुछ हाथ से निकल गया। आज की तारीख में लोन देने वाले बैंक हो या जांच एजेंसियां या फिर कोर्ट, सभी को विजय माल्या की तलाश है, क्योंकि कांग्रेस राज में विजय माल्या ने अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके 17 बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया, लेकिन कभी लोन को चुकाने की जरूरत ही नहीं समझी। जब मोदी राज में माल्या को लगा कि उसे लोन तो चुकाना होगा तो 2016 में देश छोड़कर भाग गया। लेकिन नरेंद्र मोदी पैसा छोड़ने वाले थे देश का। केंद्र सरकार ने माल्या पर ऐसा शिकंजा कसा कि बैंकों ने अब तक अपना काफी पैसा रिकवर कर लिया है और बाकी की रिकवरी के लिए विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। विजय माल्या पर कितना कर्ज था और मोदी राज में बैंक माल्या से कितना रिकवर कर चुकी है, जिसका दावा खुद माल्या ने अपने ट्वीट में किया था। आप ये सुनिए, विजय माल्या जो है वो बाप बाप कर रहा है नरेंद्र मोदी के राज में। जो कर्ज था विजय माल्या पर, कर्ज कितना था? करीब 9,000 करोड़। 9,000 करोड़ रुपए का विजय माल्या पर कर्ज था विथ इंटरेस्ट। और मोदी सरकार में रिकवरी कितनी हुई? सोचिए, 9,000 का भाई पे कर्ज था, 13,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। 13,000 करोड़, 4,000 एक्स्ट्रा। भागे हो, लाओ इधर लाओ। वो विजय माल्या वहां से बाप बाप कर रहा है। मोदी राज में खुद पर शिकंजा कसने से विजय माल्या किस तरह रो रहा है, उसके लिए माल्या का ट्वीट कर चुका है। जिस विजय माल्या ने 1 फरवरी 2019 को ट्वीट किया और उसमें खुद लिखा कि हर सुबह जागता हूं तो DRT यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स का रिकवरी ऑफिसर का एक अटैचमेंट देखता हूं। वैल्यू पहले ही 13,000 करोड़ को पार कर गई है। बैंक सभी ब्याज समेत 9,000 करोड़ के बकाये का दावा करते हैं, जिसकी समीक्षा होनी चाहिए। यह कब तक चलेगा और किस हद तक जाएगा? क्या यह जस्टिफाइड है? तुम देश से भागे थे, वो जस्टिफाइड था? तो यहां हो रहा है हिसाब। मोदी सरकार की सख्ती से परेशान विजय माल्या का एक और ट्वीट देखिए, जिसे माल्या ने 26 जुलाई 2021 को किया था। इसमें विजय माल्या ने लिखा था कि ईडी ने सरकारी बैंकों से लिए 6,200 करोड़ के लोन के बदले मेरी 14,000 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। उसने इन संपत्तियों को बैंक के हवाले कर दिया, जिसके बदले बैंक 9,000 करोड़ कैश रिकवर कर चुकी है और सिक्योरिटी के तौर पर 5,000 करोड़ बना चुके हैं। बैंक कोर्ट से मुझे दिवालिया घोषित करने को कह रहे हैं। लगता है उन्हें पैसे ईडी को लौटाने हैं। अविश्वसनीय।
यानी माल्या से जिस तरह से उसकी करतूतों की वसूली हुई, उससे खुद माल्या भी हैरान परेशान कि भाई उसने एक दौर देखा था, कोई पूछने वाला नहीं है, और यहां जो है वो कॉलर पकड़ के पैसा लिया जा रहा है और वापस भी लाने वाले हैं। अब खाली विजय माल्या नहीं आ रहा है, वो नीरव मोदी अलग परेशान है। उसके चेहरे का नूर चला गया। पहले हीरा बेचता था तो हीरे की तरह चमकता था, यहां उसको ऐसा रगड़े हुए हैं कि उसका नूर चला गया है। और एक वो मेहुल चोकसी था, वो भाई इतना खा पी के ऐसे हो रखा था, वो ऐसा भागा, उसके पीछे ऐसे नरेंद्र मोदी सरकार पड़ी कि सूख के काटा हो गया। ये हाल हो रखा है देश का पैसा लेके भागने वालों का। यहां कह दिया जाता है कि मोदी जी तो दोस्त हैं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं।